भगवत गीता जो गीता प्रेस की एक मोटी सी किताब आती है जिसको कहते हैं साधक संजीवनी, बहुत मोटी बड़ी सी किताब है। उसमें बहुत विस्तार से राम सुखदास जी ने बताया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग जो व्याख्या लेते हैं जनरली, जो राम सुखदास जी की व्याख्या का इस्तेमाल करते हैं, गीता प्रेस की पुस्तक का इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का सामान्य परिचय, क्योंकि जिस नेट में जो पूछा जाता है उसी संदर्भ में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले क्षमा कि कोई गलती हो तो। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, एक एक लाइन अच्छे से बस दिमाग खोल करके सुनते जाइए, परीक्षा की दृष्टि से हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। भगवत गीता कहाँ से लिया गया है, महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया। कई बार इसे एक छोटा सा आ जाएगा आपको कि भगवत गीता कहाँ से लिया गया है, महाभारत से। तो महाभारत का दे दिया जाएगा भीष्म पर्व, शांति पर्व, ऐसे कई पर्व का नाम दे दिया जाएगा। तो ये लिया गया है भीष्म पर्व से। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं, और भीष्म पर्व जो है वो छठा पर्व है। तो छठे पर्व से लिया गया, ये भी हमें याद रहना चाहिए। भीष्म पर्व में 23वां से लेकर के 40वां अध्याय भगवत गीता है। तो कुल कितने हो गए, 18 अध्याय हो गए। इसका मतलब भगवत गीता में 18 अध्याय है। भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं, तो भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है अलग अलग प्रकाशन में अगर आप जाएंगे तो। एक विद्वान को मैं सुन रहा था हरिद्वार में, उनका कहना था कि जब वो अमेरिका गए तो वहाँ कई देशों के विद्वान आए हुए थे। तो एक ने बताया, इंडोनेशिया के एक आए हुए थे, उन्होंने कहा हमारे नेशनल लाइब्रेरी में एक गीता रखी हुई है, उसमें 150 या 200 ऐसे कुछ उन्होंने बताया था, उतने ही श्लोक हैं। हो सकता है कि संख्या इसलिए भी बढ़ी होगी क्योंकि एक श्लोक को समझाने के लिए विद्वान लोगों ने फिर दूसरा श्लोक गढ़ा होगा उसको समझाने के लिए, फिर उससे आगे समझाने के लिए वेदों का सहारा लेकर के। तो ऐसे भी 700 श्लोक आपस में बात कर लेना आसान नहीं है। पहला दिन युद्ध का है और पहला दिन ही बातचीत चल रही है, और 700 श्लोक कैसे जो है दोनों लोग आपस में बातचीत कर लेंगे। शंख भी बजा रहे, युद्ध भी होना है। तो हो सकता है कम श्लोक होंगे और उसकी व्याख्या के लिए बाद में और श्लोक व्याख्या के रूप में किया गया होगा ताकि आम लोगों को समझने में आसानी हो। ये सिर्फ एक अनुमान है, अगर इस पर शोध किया जाए तो शायद कुछ बाद में निकल कर आएगा, या हो सकता है शोध चल भी रहा होगा। बहरहाल भगवत गीता में कितने योग की चर्चा है, तो मोटा मोटा 3 योग की चर्चा है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ज्ञान योग को ही सांख्य योग भी कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। अगर आ जाए ज्ञान योग सांख्य योग में क्या अंतर है, दोनों एक ही है। सांख्य योग वही ज्ञान योग है। किस चीज का ज्ञान, तत्व का ज्ञान। सांख्य मतलब किस चीज की संख्या, तत्वों की संख्या। तो यहाँ भी सांख्य दर्शन के लिए कपिल मुनि का नाम लिया गया है। तो कर्म योग हो गया निष्काम कर्म, ज्ञान योग हो गया कि आप तत्व को जानते हुए विवेक भाव से कर्म करें, और भक्ति योग की चर्चा है। भक्ति योग में है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। अब है सवाल कि भगवत गीता के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जी हैं। किन किन के बीच भगवत गीता में संवाद है, तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के, सब लोग जानते हैं, बहुत कॉमन है। और हम लोगों ने योग वासिष्ठ में पढ़ा था कि पहले ही योग वासिष्ठ में पहले ही बता दिया गया कि व्यास जी होंगे महाभारत काल में भी, और व्यास जी वहां पर महाभारत की रचना करेंगे। और ये भी बता दिया गया था, भगवान राम को उनके गुरु बता दिए थे कि वहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद होगा, और उस संवाद में क्या क्या वो कहेंगे ये बात भी आ गई थी, चर्चा हो गई थी। वेद व्यास जी ने रचना की,
रचना क्या, उन्होंने सुना और सुन करके, चूंकि वो दिव्यदर्शी थे, उनको तत्वदर्शी थे, सब पता था, और वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच क्या संवाद हो रहा है। उस संवाद को उन्होंने धृतराष्ट्र और संजय के बीच में वार्तालाप के रूप में लिखा हुआ है भगवत गीता में। और उसी दौरान जो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि क्या क्या हो रहा है वहां पर, तो उसमें भगवत गीता में फिर ये पूरा दृष्टांत आया है। भगवत गीता में जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र का सवाल है संजय से, कि संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय बताओ कि अभी युद्ध की भूमि में, जो अभी आज से युद्ध शुरू हो रहा है, वहां मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कहा, कैसे, क्या तैयारी क्या है। तो ये जो पहला सवाल है धृतराष्ट्र का सवाल है, इस तरह से कौतूहल बस वो पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। और गीता का अंतिम श्लोक संजय कह रहे हैं, संजय कह के समापन कर रहे हैं। अब एक बार जो एग्जाम में पूछा जाता है वो देख लीजिए, नाम दे दिया जाता है अध्याय, जो 18 अध्याय है, कि पहले अध्याय का नाम क्या है, दूसरे अध्याय का नाम क्या है, तीसरे अध्याय का नाम क्या है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन पहले दिखाता हूँ, फिर 18 अध्याय का नाम देखेंगे हम लोग। जून 2023 में ये सवाल पूछा गया था कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है। अर्जुन विषाद योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस तरह से पूछ दिया गया भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं और कोशिश करेंगे क्लास में याद कर ले, तो बार 4 बार रटेंगे, याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। पहला जो अध्याय है वो है अर्जुन विषाद योग, क्योंकि शुरुआत यही हो रही ना, अर्जुन को बड़ा शोक हो रहा है, विषाद हो रहा है अपने कुटुंबियों को देख करके कि ये इनके खिलाफ हम युद्ध लड़ेंगे, ये तो बहुत भारी पाप है, अपने ही लोगों को मारेंगे, वो हमें मारेंगे, हम उनको मारेंगे। तो अर्जुन को क्या हुआ, विषाद हुआ, शोक हो रहा है उनको, इसीलिए पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। वो एक तरह से रुआसे होकर के केशव को, यानी भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि ये क्या करने वाले हैं हम केशव। दूसरा है सांख्य योग, जो दूसरा अध्याय है गीता का वो है सांख्य योग, जिसको ज्ञान योग भी कहते हैं। दूसरा अध्याय का नाम है सांख्य योग, जिसमें कि आत्मा के स्वरूप की चर्चा है, स्थित प्रज्ञ क्या होता है अर्जुन पूछ रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। योग की 2 महत्वपूर्ण परिभाषा भी बताया गया है दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार आ चुका है। तो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, क्योंकि अर्जुन को शोक हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण अब उनके शोक को दूर करने के लिए उनको तत्व के बारे में बता रहे हैं कि आत्म तत्व आखिर क्या है, आत्म तत्व की, इस आत्मा की क्या विशेषता है, और जो आत्मदर्शी हो जाता है उसकी स्थिति कैसी होती है। स्थित प्रज्ञ मतलब जो आत्मा में स्थित होने वाला, उसकी कैसी स्थिति होती है। तीसरा है हमारा अध्याय कर्म योग का। तो पहला हो गया अर्जुन विषाद योग, दूसरा हो गया सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग। तो 3 याद कर लीजिए ऐसे। अर्जुन विषाद योग मन ही मन बोल जाइए, अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय, सांख्य योग दूसरा अध्याय। अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए सांख्य यानी कि ज्ञान की चर्चा हो रही है, तो सांख्य योग हो गया किसका ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। और तीसरा में जब ज्ञान आत्मा का दे दिया तो भगवान कहेंगे ना अब कर्म करो, ये तुम्हारा कर्म है, तुम राजपूत कुल में पैदा हुए और उनका कर्म है कि भाई अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो कर्म करो, कर्म योग करो, लेकिन कर्म भी आसक्ति रहित करो। तो तीसरा है कर्म योग। तो तीनों याद कर जाइए, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग और कर्म योग। सोमपीठी जी बता दीजिए तीनों का नाम एक बार जल्दी से, माइक खोलकर। हाँ जी सर, मैं बताती हूँ। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरी अध्याय है सांख्य योग, हाँ, तीसरी अध्याय है कर्म योग। कर्म योग। अब देखिए चौथा जो अध्याय है
वो है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान भी हो गया, कर्म भी हो गया, संन्यास भी ले लिया। ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसको चौथा ऐसे याद कर लीजिएगा। सांख्य योग को एक ज्ञान योग कहा गया है, तो ज्ञान हो गया, और तीसरा तो कर्म है ही, तो ज्ञान के साथ कर्म जुड़ गया। ज्ञान कर्म संन्यास योग, संन्यास एक नया शब्द आ गया, दूसरा तीसरा को जोड़ करके चौथा अध्याय बन गया। पहला हो गया अर्जुन विषाद योग, दूसरा हो गया सांख्य योग, तीसरा हो गया कर्म योग, और चौथा हो गया ज्ञान कर्म संन्यास योग। क्या हो गया चौथा? ज्ञान कर्म संन्यास योग हो गया, ज्ञान कर्म संन्यास योग। और चौथे अध्याय में ही बताया गया है आम लोगों तक योग कैसे पहुंचा, यानी कि जिसमें कहा गया है ना कि पहले हमने सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। तो इस तरह से जो वहां से सीक्वेंस आया, जो कि लास्ट में राजा और ऋषियों तक कहा गया कि राजर्षियों तक पहुंचा, फिर विलुप्त हो गया। अब वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। अगर पूछ दिया जाए ये कहाँ पर इसकी चर्चा है, तो चौथे अध्याय में इसकी चर्चा है। यही कर्म के प्रकार बताए गए। यज्ञ और प्राणायाम के बारे में भी चौथे अध्याय में बताया गया। प्राणायाम कहा गया प्राण का अपान में, अपान का प्राण में हवन करना है। तो ये चार चार अध्याय तक अभी याद हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए एक क्वेश्चन जो अभी देखा था उसको देख लेते हैं। हाँ, ये पूछा गया था ना, अब इस क्वेश्चन को हल कीजिए। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम है, जो पूछा गया है जून 2023 में। अर्जुन विषाद योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कौन सा होगा बताइए? ज्ञान ज्ञान कर्म संन्यास योग। मंजू जी ने मैसेज में भेजा चौथा, ठीक है, बहुत सुंदर। श्वेता जी बहुत बढ़िया। सब लोग सर कहते हैं उसको र की जगह स कर दीजिए, आए? र की जगह स कर दीजिए। संस्कार लिखा हुआ है ना कि संन्यास। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ज्ञान कर्म संन्यास योग, ठीक है। तो अब ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग पांचवें उससे शुरू करते हैं अध्याय से। पांचवें अध्याय में क्या हुआ? ज्ञान कट गया, कर्म संन्यास योग रह गया। पांचवें अध्याय में कर्म संन्यास योग रहा, कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, याद कर जाइए। छठा अध्याय आत्म संयम योग, छठा अध्याय आत्म संयम योग, छठा अध्याय आत्म संयम योग। यहाँ योग रूढ़ साधक स्थान कैसा होना चाहिए, ध्यान योग क्या, इसकी चर्चा बताई गई छठे अध्याय में। स्थान और आसन से संबंधित सवाल पूछा जाता है कि भगवत गीता में किस तरह के आसन की चर्चा की गई है। आसन मतलब जिस पर हम बैठते हैं, तो वो क्वेश्चन में आता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो पांचवा हो गया कर्म संन्यास योग, छठा हो गया आत्म संयम योग, और सातवां हो गया आपका ज्ञान विज्ञान योग। कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, 3 से 4 बार बोल जाइए। जितने दिन पढ़ेंगे ना रोज इसको बुलवा लेंगे, चिंता मत कीजिए, तो याद हो जाए। कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग। या कोई निमोनिक भी बना सकते हैं तो बनाकर ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। तो ज्ञान, अच्छा छठा तक हो गया। सातवें में है ज्ञान विज्ञान योग में प्रकृति की विकृति, कि प्रकृति क्या है, उससे क्या उत्पन्न हुआ, उसकी विकृति क्या है, ब्रह्म का रूप क्या है, देवों की पूजा के बारे में कहा गया है, उस समय भाव कैसा होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है भक्त के 4 प्रकार की चर्चा है, वो सातवें अध्याय में ही है। अगर आ जाए भक्त के 4 प्रकार की चर्चा कहाँ है, नोट कर लीजिएगा, सातवें अध्याय में है। आठवां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर ब्रह्म योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। नौवां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग, नवा है राज विद्या राज गुह्य योग। 10वां है विभूति योग। 11वें में कहा गया है विश्व रूप दर्शन योग, विश्व रूप का दर्शन, ये किसमें है? 11वें में। 10वें में विभूति बता रहे हैं कि
भगवान से किसकी तुलना की जा सकती है, किसमें उसकी विभूति है, जो भी श्रेष्ठ है वो भगवान के समान उसको माना गया है। और 11वें में विश्व रूप दर्शन योग में जो अर्जुन देखना चाह रहे हैं स्वरूप भगवान का, वो 11वें अध्याय में है, जिसमें भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ है, जिसमें अर्जुन देख रहे हैं कि सारे योद्धा तो पहले ही मारे जा रहे हैं। ये विराट दर्शन योग यहाँ 11वें अध्याय में है। 12वां अध्याय भक्ति योग है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 12वां अध्याय भक्ति योग। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट, योगक्षेम कई बार आया हुआ है, ये कठोपनिषद में भी योगक्षेम शब्द का इस्तेमाल आया था, ये 9वें अध्याय में है। योगक्षेम मतलब भगवान को जो अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उसके पास जो है और जिसकी जरूरत है वो सब पूरा करने, जो है उसकी रक्षा और जो नहीं है उसकी पूर्ति, ये भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। भक्ति योग 12वां हमने कहा। 13वां अध्याय है भगवद गीता का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग किसमें है? 13वां अध्याय। क्षेत्र किसको कहा गया, क्षेत्रज्ञ किसको कहा गया है, ये सवाल पूछा जाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र हो गया शरीर, क्षेत्रज्ञ हो गया आत्मा, ये क्वेश्चन में आ जाता है। तो अगर इस तरह से आए क्वेश्चन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो ये 13वां अध्याय है। गुणत्रय विभाग योग, कहते हैं ना सात्विक प्रवृत्ति नहीं है तुम्हारी, राजसिक प्रवृत्ति है या तुम्हारी तामसिक प्रवृत्ति है, आपस में हम लोग बात करने में कहते हैं। तो गुणत्रय, हर चीज के 3 गुण होते हैं, सत रज तम। दान भी 3 तरीके से, पूजा भी 3 तरीके से लोग करते हैं। तो हर चीज में सत रज तम आपके भाव कैसे हैं, गुण के 3 जो विभाग हैं उसकी विस्तृत चर्चा 14वें अध्याय में की गई है, जिसका नाम दिया गया है गुणत्रय विभाग योग। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। 15वां अध्याय क्या है? पुरुषोत्तम योग, जिसमें अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा है, यानी संसार की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है, पीपल के वृक्ष से की गई है। पीपल का वृक्ष को कहा गया संसार रूपी है, उल्टे वृक्ष की चर्चा जिसको आप कह सकते हैं, इसको अश्वत्थ वृक्ष भी कहते हैं। ये 15वें अध्याय में है। 16वां अध्याय हमारा है दैवासुर संपद योग। दैव और असुर यानी देवता और असुर हमारे अंदर ही, कहते हैं ना हम लोग की कुंडली निकालो तुम्हारा क्या कौन सा गण है, देवगण है असुरगण है, तो क्या वो एक तरह से कहते हमारे अंदर ही देव गुण भी है असुर गुण भी है। तो देवीय संपदा किसको कहेंगे, कैसा व्यवहार होगा तो मानेंगे कि हमारी दैवीय जैसा हमारा भाव है। और असुरी संपदा, असंपदा मतलब क्या, हमारे अंदर जो गुण है वही संपदा है, हमारा व्यवहार है वही संपदा है। तो दैवीय संपदा आपके पास है कि असुरी संपदा है, तो उसी को दैवीय असुरी को दैवासुर संपद योग कहा गया। 16वें में उसकी चर्चा है। तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारे आपके अंदर दैव रूप में हम व्यवहार करते हैं या असुर रूप में करते हैं। 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसी में त्रिविध आहार की चर्चा है, आहार से संबंधित सवाल पूछा भी गया था। त्रिविध आहार यानी कि सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार को लेकर के बात होती है। इसी में त्रिविध यज्ञ की चर्चा है, त्रिविध तप और त्रिविध दान की चर्चा है श्रद्धा त्रय विभाग योग में 17वें अध्याय। और 18वां अध्याय है मोक्ष मिल जाएगा अंत में, मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय है। तो 18वां तो ऐसे भी याद रहेगा, तब से लास्ट में मोक्ष ही मिलना है। तो इसमें संन्यास एवं त्याग का स्वरूप बताया गया है, त्रिविध ज्ञान की चर्चा है, त्रिविध कर्ता की चर्चा है। ज्यादा आप कहोगे कि इतना सारा कैसे याद करेंगे, तो रोज रोज 3-3 4-4 करके याद करते जाएंगे, याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट में जो दिया हुआ है सिलेबस में, उसमें क्या है
दूसरे अध्याय में आत्म स्वरूप पढ़ना है, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, सांख्य योग का क्या अर्थ है, योग की परिभाषा है। कहते तीसरे अध्याय में कर्म योग पूरा पढ़ जाइए, चौथे में योग का ज्ञान किसको दिया गया, ये वाला इंपॉर्टेंट है, छठे में ध्यान योग। सिलेबस से हालांकि थोड़ा ज्यादा ही पूछ लिया जाता है जितना बताया गया है। सातवें में भक्त के प्रकार की चर्चा है, जो 4 प्रकार के भक्त हैं। 12वां भक्ति का स्वरूप बताया गया, भक्ति योग के साधन और साध्य क्या है इसकी चर्चा कही गई है। 13वें में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद 14वां अध्याय त्रिगुण प्रकृति सतरजतम, इसकी चर्चा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 16वां दैवासुर संपद विभाग, 17वां त्रिविध श्रद्धा वाला, इससे सवाल इस बार भी आया था, और 18वां मोक्ष संन्यास योग। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर लें। प्रथम अध्याय में जो मुझे लगा एक जानने वाली चीज है, जिसका प्रथम अध्याय का उसे नाम क्या है, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद होता है, प्रथम अध्याय का नाम उन्हीं के नाम पर दिया गया है कि हो क्या रहा है, तो अर्जुन को दुख हो रहा है, विषाद हो रहा है, शोक हो रहा है और राग में फंस गए हुए हैं, तो नाम है अर्जुन विषाद योग। इसमें क्या है कि जब युद्ध की शुरुआत हो रही है तो क्या होता है, सब लोग शंख बजाते हैं, शंखनाद करके युद्ध की शुरुआत करते थे। पहले पहले बड़ा नियम कानून से युद्ध होता था, लेकिन महाभारत में भी बहुत सारे नियम तोड़े गए हैं। तो शुरुआत में शंख बजा करके एक दूसरे को सचेत करते थे, अब सचेत हो जाओ, शंख बजा दिया, बिगुल फूंक दिया है, अब तो युद्ध होके रहेगा। तो पांडव की तरफ से जो जो लोग हैं उन्होंने जो शंख बजाया हुआ है, उन शंखों का नाम बताया गया है प्रथम अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया उस शंख का नाम था पांचजन्य, पांचजन्य नाम था। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया, यानी भगवान अगर सीधा पूछ दिया है भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है, पांचजन्य है। और पांचजन्य का इस नाम से एक और चीज मशहूर है, अभी पांचजन्य से बीजेपी का मुखपत्र है, एक आरएसएस के द्वारा एक पत्रिका निकलती है, कहते हैं बीजेपी की पत्रिका है पांचजन्य, उन्होंने अपने पत्रिका का नाम दिया हुआ, बहुत समय से निकल रहा है। तो उन्होंने यहीं से लेकर दिया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम लेकर के दिया हुआ है। अर्जुन के शंख का नाम क्या है, देवदत्त। ध्यान रखिएगा, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। भीमसेन के शंख का नाम है पौंड्र। भीमसेन भारी भरकम है तो नाम भी वैसे पौंड्र, नाम ही है पौंड्र शंख का, बड़ा सा शंख होगा ही होगा। युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या है, अनंत विजय। अनंत विजय, युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय है। नकुल के शंख का नाम सुघोष है, और सहदेव के शंख का नाम मणि पुष्पक है। तो इसमें पांचों पांडव और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण, यानी 6 लोगों के शंख का नाम दिया गया है। याद हो जाए तो बहुत अच्छा, 2 बार 3 बार इसको भी देखेंगे तो याद हो जाए, कोई ऐसा बहुत भारी भरकम चीज नहीं है। तो प्रथम अध्याय में क्या होता है कि अर्जुन के सामने सारे सगे संबंधी हैं। अर्जुन ने कहा रथ को जरा सा बीच में ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच में, वहां बीच से अच्छे से हमें दिखाई देगा, दोनों तरफ हम देखेंगे कौन कौन लोग हैं, हमारी तरफ कौन है, उनकी तरफ कौन है। जब भगवान श्री कृष्ण तो सारथी थे, वो समझ तो सब कुछ रहे थे, लेकिन लीला चल रही है, जब अर्जुन अपना शोक दिखाएगा तो शोक को दूर करने का उपाय करेंगे। वो बीच में ले गए, सब लोग देखने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ चला आ रहा है, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, बीच में कहाँ ये आ रहा है। बीच में आकर के अर्जुन ने दोनों तरफ देखा, अरे ये तो सारे अपने ही हैं, अपनों के बीच में युद्ध होगा, अपने ही मारे जाएंगे। अब इस और क्या प्राप्त होगा, ऐसी गद्दी प्राप्त करके क्या करना है, ऐसे जमीन का टुकड़ा लेकर क्या करना है। तो शोक करने लगे और श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने ही कुटुंबियों को मार करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं। और फिर अर्जुन इस युद्ध के परिणाम के, भयंकर परिणाम को लेकर के उसकी चर्चा करते हैं, मारेंगे तो क्या होगा, सारी विधवाएं हो जाएंगी,
किस तरह से कुल का नाश हो जाएगा, और फिर कह रहे हैं कि हमसे नहीं होगा कि सब, ये कैसे हम युद्ध करें, कैसे अपने गुरुदेव पे हम वाहन चलाएं। तो ये पूरा अर्जुन अपना विषाद दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण अब आते हैं हम लोग जो द्वितीय अध्याय एग्जाम की दृष्टि से है उसको देखते हैं। द्वितीय अध्याय में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है आत्मा का स्वरूप। आत्मा के स्वरूप की चर्चा की गई है, और आत्मा का स्वरूप श्लोक संख्या 16 से लेकर के 30वें श्लोक तक आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं उनका शोक दूर करने के लिए कि तुम जो सोच रहे हो कि ये मारे जाएंगे, तो ये मरेंगे कभी नहीं, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती है। शरीर मरने से किसी की आत्मा का नाश नहीं होता है, ये बता रहे हैं अर्जुन को। और 16वें नंबर के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक हमने इसलिए लिखा हुआ है कि क्या पता कई बार ऐसा दे दे कि नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतः सत्व अन्योस्त तत्वदर्शिभिः। अगर इस तरह से कोई आपको दे दे तो आप ये समझ जाना कि ये आत्मा के बारे में चर्चा हो रही है। और कहाँ पर है? द्वितीय अध्याय में है। माइक बंद रखते हुए ही बोलते भी जाए, इसलिए मैंने तोड़ तोड़ के छोटा छोटा आसान सा लिखा हुआ है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतः सत्व अन्योस्त तत्वदर्शिभिः। कहते हैं असत की सत्ता नहीं है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। यानी कि असत जो है, असत किसको कहा गया है? जो अभी है इस क्षण, अगले क्षण वो बदल जाता है, वो एक जैसा नहीं रहता, वही असत है। जो विनाशशील है वही असत है, जो बदलने वाला है, हर क्षण बदलता है, वही असत है। तो असत की सत्ता नहीं होती, जो असत होता है, जो बदलने वाला होता है। अभी हम हैं, 5 मिनट पहले तक हमारी उम्र 5 मिनट कम थी, 5 मिनट बाद हमारी उम्र 5 मिनट ज्यादा हो गई इस शरीर की। तो शरीर क्या है? असत हो गया। तो इसकी सत्ता हो नहीं सकती है। जो दिख रहा है ये सब चीजें असत है, इसकी सत्ता हो नहीं सकती है। सत्य का अभाव हो नहीं सकता है। सत्य मतलब जो कभी बदलता नहीं है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आता, उसको सत्य कहा गया है। इसको अच्छे से समझ लीजिए बेसिक्स, तो दिक्कत नहीं होगी। सत्य मतलब सत्य, सत्य नहीं कहेंगे, सत्य कहा गया। सत्य जो बदलता नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, वही सत्य। कहते हैं सत्य का जो परिवर्तन नहीं होता उसका अभाव हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद कहते हैं, यहाँ दो शब्द आ गया ना, सत्य और असत। उसके बाद कहा गया उभयोरपि दृष्टो अंतः सत्व अन्योस्त तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी भी कहा गया है जो तत्व को जानने वाले हैं, जिन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया, यानी आत्म दर्शन कर लिया है। कहते हैं तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा है। यानी कि जब आत्मा का आप आत्मदर्शी हो जाओ ना, आपको आत्मज्ञान हो जाता, आत्मा का दर्शन हो जाता है, तो आप दोनों का भेद अलग अलग कर पाते हो। किसका? सत्य का भी, असत का भी। हम लोगों ने योग दर्शन में पढ़ा है, प्रकृति और पुरुष का अलग अलग हमें भेद पता चल जाता है बहुत अच्छे से। अभी क्या है? मिला जुला है, हमें दुख भी होता है, सुख भी होता है। और जब तत्वदर्शी हो जाते हैं तो फिर दुख सुख नहीं होता है, सम हो जाते हैं। तो कहते हैं भगवान कि जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं वो सत्य और असत्व दोनों तत्वों का उनको अच्छे से ज्ञान हो जाता है। वैसे वो कह रहे हैं देखा है, यानी अनुभव कर लिया है। और निचोड़ ये निकलता है कि केवल सत्य ही विद्यमान है। किनके लिए? जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं वो निचोड़ निकाल लेते हैं। सत्वदर्शी महापुरुषों ने क्या निचोड़ निकाला कि सिर्फ सत्य ही विद्यमान है, बाकी चीज विद्यमान नहीं है, वो तो बदलने वाला है। तो पहला जो कहा गया है आत्मा के बारे में, भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में ये बात कही है। तो इसको मनी मन 2-4 बार बोल जाइए, समझ जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं 17वें श्लोक की तरफ।
17वें श्लोक में कहा गया, जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर श्लोक आपके सामने रख देंगे। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। मतलब अविनाशी तो तुम उसको जानो जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, यानी कि उस आत्म तत्व से संपूर्ण संसार व्याप्त है, मतलब उसमें हर जगह वो है, हर जगह वही है, उसके बिना है ही नहीं, वो अविनाशी है। तो कौन है वो? कहते हैं वो आत्मा है, आत्मा अविनाशी है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता है, ना कश्चित कर्तुम अर्हति, इसका विनाश कोई नहीं कर सकता, इस अविनाशी का विनाश। फिर 18वें नंबर के श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अविनाशी जीवात्मा के शरीर नाशवान है। यानी अभी जो आप ये शरीर देख रहे हो मेरा, ये शरीर है, मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा। तो मेरा शरीर, तो आत्मा क्या हुआ? अविनाशी है। मैं आत्मा अविनाशी हूं और मेरा शरीर नाशवान है, क्योंकि अभी चेहरे पे झुर्रियां नहीं है, कुछ सालों में चेहरे पे झुर्रियां हो जाएंगी। पहले बाल सफेद नहीं थे, अब बाल सफेद हो गया। तो ये अविनाशी जीवात्मा का शरीर तो नाशवान है ना, बाल सफेद हो रहा है, फिर बाद में झड़ भी जाएगा, तो नाशवान है। इसीलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम्हारा शरीर नाशवान है, तुम नाशवान नहीं हो, यानी आत्मा तुम नाशवान नहीं हो। उसके बाद 19वें नंबर के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा किसी को नहीं मारता, शरीर मार रहा है, और आत्मा किसी के द्वारा मारा भी नहीं जा सकता। 20वें नंबर का थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किसी और दृष्टि से ना समझे, महत्वपूर्ण गीता का एक एक श्लोक है। 20वें नंबर के श्लोक में द्वितीय अध्याय में कहा गया है, ना जायते मृते वा कदाचिन्नायाम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो। यहाँ पर न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो अब क्या कहा गया है? आत्मा किसी काल में ना तो जन्म लेता है ना मरता है, यह उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न होने वाला नहीं है। यानी उत्पन्न होना मतलब जन्म लेना और फिर से जन्म लेगा, ऐसा नहीं है। आत्मा का बार बार जन्म नहीं होता है, ना तो आत्मा जन्म लेता है ना आत्मा मरता है। क्यों? क्योंकि अजो नित्य है। क्या है ये? अजो नित्य है, यह जन्म रहित है, नित्य है, अजन्मा है, शाश्वत है। शाश्वत मतलब सनातन, जो हमेशा से है, कभी खत्म हुआ ही नहीं। पुरानो, पुरातन है, बहुत पुराना है, जितना पुराना कुछ भी नहीं हो सकता उतना पुराना है। और ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर को मार देने के बावजूद आत्मा नहीं मरती है, आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। 21वें नंबर के श्लोक में कहा गया है, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित, अव्यय जानता है, जो ऊपर कहा गया ना 20वें नंबर में कि ये नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, उसी को कहा गया जो इस तरह से जान लेता है, जिसने भाव ऐसा बिठा लिया है जो मनुष्य, वह कैसे वो मनुष्य किसी को मारे और कैसे किसको मरवाए? वो ऐसा नहीं कर सकता है, ना वो किसी को मारेगा ना मरवाएगा, वो तो आत्मा में स्थित है। तो कहते हैं अर्जुन से कि जो आत्म स्थिति को जान गया, तत्वदर्शी हो गया, आत्मा के सच को जान गया, वो किसी को ना मारता है ना किसी को मरवाता है। अब अर्जुन तो खुश होंगे इससे कि आप ही कह रहे हैं। तो बाद में अर्जुन को फिर जब विराट स्वरूप दिखाया तो पता चला कि सब तो पहले से मारा गया, हम तो बस माध्यम बन रहे हैं।
22वें नंबर के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी मन इसको भी बोल जाइएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी कि जैसे मनुष्य क्या करता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, पुराने वस्त्र, आपके कपड़े पुराने हो गए, फट गए, तो उसको त्याग दिया, फिर त्याग करके क्या करते हैं, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नए वस्त्रों को धारण करते हैं। वैसे ही क्या होता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, जब शरीर ये जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, अब इसको पहनने लायक आत्मा के नहीं रहा, तो पुराने शरीरों को त्याग करके न्यन्यानि संयाति नवानि देहि, आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाती है, नए शरीर को प्राप्त कर लेती है। तो ये क्या है, शरीर कपड़ा है। अगर ये आ जाए, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, इसका संबंध किस बात से है? अब नीचे ऑप्शन देखना पड़ेगा कि जिस तरह से पुराने वस्त्र को त्याग कर हम दूसरा नया वस्त्र पहनते हैं, तो आत्मा के बारे में कहा गया कि उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कहाँ पर इसका जिक्र है? तो दूसरे अध्याय में है। दूसरे अध्याय का नाम क्या है, कोई बताएंगे दूसरे अध्याय का नाम? सांख्य योग। सांख्य योग। सांख्य योग। सांख्य योग। पहले अध्याय का नाम क्या था? अर्जुन विषाद अर्जुन अर्जुन विषाद योग। विषाद योग। आप लोग सोच रहे थे याद नहीं होगा, दो तो याद हो गया ना, ऐसे अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, याद हो गया। ऐसे पूछते रहेंगे बीच बीच में, सब याद हो जाएगा। अब श्लोक संख्या 23 में कहा गया है, अब आत्मा के गुण बताए जा रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकम पावकः, ना शस्त्र जो है उसको छिन्न भिन्न कर सकता है, कोई शस्त्र से आत्मा को छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है, नहीं काटा जा सकता है। नैनम दहति पावकः, पावक मतलब अग्नि, अग्नि दहति मतलब जलाना, दाह कर देना। तो कहते हैं अग्नि से भी उस आत्मा को आप नहीं जला सकते हैं। किन्हीं का माइक खुला है, बंद कर लीजिए। ना चैनम क्लेदयन्त्यापो, ना आप क्या कर सकते हैं, जल से उसको गला सकते हैं आत्मा को, कि पानी में दिया कागज का टुकड़ा नहीं है कि गल जाएगा। ना शोषयति मारुतः, ना हवा जो है बहुत गर्म हवा चलेगी तो सूख जाएगी आत्मा, कपड़े सूख जाते, पानी उड़ जाता है। शरीर अगर रख दे जून की दोपहरी में तो शरीर का पता नहीं क्या हाल हो जाएगा, सूख जाता, लेकिन आत्मा को नहीं। तो कितनी चीजें कही गई हैं। एक शस्त्र के बारे में कहा गया है, अग्नि के बारे में कहा गया, जल के बारे में और वायु के बारे में। तो शस्त्र क्या काटती है, लेकिन आत्मा को नहीं काट सकता। अग्नि का काम जलाना है, आत्मा को नहीं जला सकती अग्नि। जल का काम गलाना है, जल नहीं गला सकती। वायु का काम सुखाना है, वायु नहीं सुखा सकती किसको, आत्मा को। तो ये याद रखना, ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। उसके बाद एक और देख लेते, एक श्लोक और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास फिर आपकी होगी। दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में कहा गया है, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च, जो ऊपर कहा गया उसी से जुड़ा हुआ है। नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयम सनातनः, तोड़ के लिखा हुआ है पूरा अच्छे से। यानी कि ऊपर जो कहा गया कि अच्छेद्य नहीं है, मतलब नहीं काट सकता, नहीं छेद कर सकता शस्त्र, तो अच्छेद्य हो गया। अग्नि नहीं जला सकती तो अदाह्य हो गया। जल नहीं गला सकता है ना, क्लेद मतलब नहीं गला सकता तो अक्लेद्य हो गया। वायु नहीं सुखा सकती तो अशोष्य हो गया। जो ऊपर कहा गया उसी से लिंक किया गया है, चार चीजें कही गई है। यानी कि आत्मा को नहीं काट सकते तो अच्छेद्य हो गया, आत्मा को नहीं जला सकते तो अदाह्य हो गया, आत्मा को नहीं गला सकते तो अक्लेद्य हो गया, आत्मा को नहीं सुखा सकते तो अशोष्य हो गया। अर्थ भी देखिए समझ में आ गया। अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद, अशोष्य हो सकता है दे दे,
अच्छेद अदाही अक्लेद शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ऐसे एग्जाम में आ सकता है। तो आप सोचे अक्लेद शब्द क्या, अक्लेद क्या होता है? गलाना शब्द तो आता है, अक्लेद क्या हो गया? अक्लेद मतलब कहा गया गलाना, पानी का गुण है। तो कहते हैं क्या, नित्य है, सर्वव्यापी है आत्मा, अचल है आत्मा, स्थिर है, सनातन है आत्मा। नित्य है, सर्वगतः है, स्थाणु अचलः अयम सनातनः। यानी कि आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद, अशोष्य, नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। इतने नाम लिए गए हैं आत्मा के गुण के बारे में। 9 बज गए हैं। 25वें नंबर के श्लोक से हम लोग कल देखेंगे। तो भगवत गीता में श्लोक छोटे छोटे श्लोक दे करके, एक श्लोक है तो उसका एक पोर्शन कट करके दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है उससे संबंधित कि ये किसके बारे में कहा गया है या किस अध्याय से लिया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट है उसको रखेंगे, और जो पूछा गया है 4 साल का मैंने बना लिया है PYQ, 4-5 साल का तकरीबन बना लिया है। उसमें कुछ और देखते हैं और वैल्यू एडिशन हो सकता है और कर लेंगे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आपको दिखाता हूँ, ये जैसे कि मैंने अभी ये देखिए 2023 में जो पूछा गया था वो भी निकाल कर रखा हुआ है। एक क्वेश्चन, दो, तीन क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2023 में। जून 2023 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन पूछा गया था फरवरी 2023 में। 2023 में 3 बार एग्जाम हुआ था। 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसी तरीके से हमने 2022 का निकाला अक्टूबर में, 2022 जुलाई में क्या पूछा गया, सारा निकाल के रखा हुआ है। तो इसको देख करके हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है।